स्वात्मचिंता च देहि चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा। कह दिया उत्तमा स्वात्म चिंता च, यानी सबसे श्रेष्ठ चिंता है वो अपनी चिंता है। आप कहोगे हम तो अपनी चिंता करते हैं, अपने धन की, अपने तन की, अपने मन की, यही चिंताएं तो करता है आदमी। लेकिन कह दिया नहीं, जो नाश हो जाएगा उसकी क्या चिंता करना, वो तो आज भी नाश हो जाएगा, कल भी नाश हो जाएगा। जितनी चीज़ें हमें इस जगत में मिली हैं वो इस जगत में छूटेंगी ही छूटेंगी, या हम उन्हें छोड़ें या वो हमें छोड़ें, चीज़ें तो छूटेंगी। हम उन्हें छोड़ देंगे कैसे, ज़बरदस्ती नहीं कि जैसे इनकम टैक्स वाला पैसा ले जाता है ऐसा नहीं, जैसे डकैत पैसा ले जाता है ऐसा नहीं। जो हम प्यार से अर्पण कर देते हैं वो सार्थक हो जाते हैं, और जो छुड़ा लिया जाए वो निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार से कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता च, वही चिंता। लोग कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, लेकिन सच पूछो तो स्वार्थी कौन होता है? जो 100 के रथ पर चढ़ना सीख जाए वही स्वार्थी होता है। अभी तो हम स्वार्थी छोड़ व्यर्थ के काम में ज़्यादा लगे हैं, दूसरों की सेवा में ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं तन भी दूसरा है, तेरे से पृथक है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। ये माना कि ये संयोगी अवस्था है। जब तक ये देह और जीव का संयोग है तब तक ही हमारी भिन्न भिन्न पर्याय हैं, और तभी तक दुख का कारण है। जिस दिन ये देह और आत्मा की परिणति समझ में आ जाएगी उस दिन ही हमको सच्चा सुख मिलेगा। अभी जो सुख मिल रहा है वो सुख नहीं, वो सुखाभास है। ज़्यादा खा लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा सो लो बीमार हो जाओगे, ज़्यादा किसी से बातें कर लो थक जाओगे, क्या देखोगे, ज़्यादा देखोगे आंख दुखने लगेगी, ज़्यादा कुछ भी कर लो, भोग तो प्रत्यक्ष में भी दुख के कारण है। तो फिर क्या करें? कह दिया करना भी पड़े तो उत्तमा स्वात्म चिंता च देहि चिंता च मध्यमा। फिर शरीर को किस लिए स्वार्थी बनाओ, शरीर को क्यों मतलब रखो इससे? क्योंकि शरीर निरर्थक भी है, शरीर सार्थक भी हो जाता है। गाड़ी अपने आप में कुछ नहीं होती है, गाड़ी से आपको जाना हो तो मंजिल तय कर सकते हैं, और गाड़ी का एक्सीडेंट कर दो तो मर भी सकते हो। गाड़ी अपने आप में कुछ नहीं है, गाड़ी तो साधन है, इसका जो चाहे उपयोग करो। पैर आपके साधन है, आप मंदिर भी आ सकते हो और मंदिरालय भी जा सकते हो। सड़क अपने आप में कुछ नहीं है, सड़क से, उसी सड़क से पुजारी भी निकलता और उसी सड़क से जुआरी भी निकलता है। लक्ष्य अंतर हो सकता है, इसी लोक में संत भी रहते हैं, श्रावक भी रहते हैं, और जो नीचे गिरे हुए लोग हैं वो पापी लोग भी रहते हैं। तो हमें किस तरह से चलना है, हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हम यहाँ क्यों आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। एक भजन में हम पढ़ते भी हैं, मातृ गर्भ में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। पूर्ण सतगुरु आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। प्रभु गुण गाना है तो क्या करो, देह को सारथी बना कर रखो। देह नहीं होगी तो मंदिर किससे चल कर आओगे? यदि देह नहीं होगी तो भजन पूजन सब क्यों करोगे, कैसे करोगे? कह दिया धन को भी तुम सार्थक बना सकते हो। धन्य बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। तुम्हारे घर मकान बनाने को बड़ा नहीं कहा, लेकिन लीन पर उपकार सो। क्यों पर उपकार का मतलब क्या है? इस देह का भी तुम उपकार कर रहे हो, उसको रहने को मकान बना रहे हो,
बच्चों को परवरिश कर रहे हो, तो भी तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जब तक मैं संसार में हूँ तब तक क्या करूँ, संसार तिरने का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें भी कैसा होना चाहिए, आप सोचते बच्चों के लिए कमा रहे हैं, सोचना धर्म के लिए कमा रहे हैं, बच्चे तो बीच में माध्यम में भोग कर जा रहे हैं। हमारा जीवन का एक एक श्वास, जीने की कला तो सीखो। श्वास तो रोगी की भी चलती है, भोगी की भी चलती है और योगी की भी चलती है। योगी की सांसें स्वर्ग की सीढ़ियाँ बन जाती हैं और भोगी की सांसें नरक की पतन की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। वो चढ़ने के काम आती है और भोगों की सीढ़ियाँ उतरने के काम आती हैं। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितने घर से कदम आपने अंदर को बढ़ाए थे तो घर में आए थे, उतने कदम ही पीछे मुड़ोगे तो क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना प्रेम हम परिवार से करते हैं, जितना प्रेम हम मित्र जनों से करते हैं, इतने अंश मात्र भी प्रेम हमारा अपने आप से हो जाए। अपने आप का मतलब क्या है, अपने आप का मतलब हमें ये एहसास तो हो कि हम जीने के लिए क्यों आए थे। सिर्फ जिंदगी एक नोटों के बंडल जोड़ने का नाम नहीं है, हमें शुभ परिणामों को जोड़ना था। इसलिए कह दिया दे चिंता च मध्यमा, क्योंकि कह दिया ये देह से ही दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। यानी ज्ञानी सुख शांति पाता है, किसके द्वारा पाता है, तपस्या के माध्यम से पाता है। और तपस्या से क्या होता है, तपने के बाद गेहूं भी खाने के योग्य होता है। यदि धूप नहीं पड़े तो गेहूं पकता भी नहीं है, यदि आग नहीं हो तो रोटी खाने के योग्य, वो कोई सी भी आग हो सकती है, आप समझ गए। हीटर की भी हो सकती है, चूल्हे की भी हो सकती है और गैस की भी हो सकती है, लेकिन आग चाहिए। घड़े को पकाने के लिए भी तापमान चाहिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध गर्म करते हो तो क्या होता है, पहले भगोनी गर्म होती है फिर दूध गर्म होता है। आत्मा को भी शुद्ध करना है तो देह को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। देह को अनादिकाल से, एक बार से नहीं, अनादिकाल से भोगों में जाने की प्रवृत्ति उससे दूर करना पड़ेगा। और वो कैसे दूर करेंगे, जब हम कहते हैं अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। काम चिंता, काम यानी कामनाएं किसको लिया, इस पर्सन और रसना को काम में लिया है कि वास्तव में ये चिंताएं, या तो हम रहने की अच्छी चिंता करते हैं या भोगने की चिंता करते हैं। आदमी भोगता बहुत कम है लेकिन भोगने की योजना ज़्यादा बनाता है। सुबह का खाना निपटता नहीं और शाम की योजना बनने लगती है। एक फंक्शन निपटती नहीं, दूसरे फंक्शन की चिंता हो जाती है। लेकिन आदमी है कितना बेईमान, जिंदगी में जब तक शक्ति होती है तब तक परमात्मा की चिंता नहीं होती है। एक हमें सिखा दिया गया कि तुम्हें मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, इसलिए हम पूजन करते हैं। अभी हमारे अंदर ये भाव नहीं आए कि यही हमारे लिए काम है, इस काम को करके ही विश्राम मिलेगा। अभी तो सोचते हैं बढ़िया मकान होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया सर्विस होगी तो हम बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, बड़े आदमी तो तुम भावनाओं से बनोगे जब तुम्हारी पुण्य रूप परिणाम होंगे। और पुण्य को भी ध्यान रखना, वो पुण्य नहीं चाहिए जो कामनाएं दिलाता है, वो पुण्य नहीं चाहिए जो भोग दिलाता है। चक्रवर्ती पद हर किसी को नहीं मिलता है।
बहुत बड़े त्यागियों को, तपस्वियों को मिलता है, लेकिन उस भोग में यदि रम जाए तो नियम से नरक जाता है, और यदि त्याग दें तो नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाता है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें प्रशस्त पुण्य करना है। आप कहोगे पुण्य करना है, पुण्य को तो बेड़ी कहा है, पुण्य को बेड़ी कहा है, लेकिन एक भूमिका तक जिस प्रकार से दवाई, रोग मिटाने के लिए दवाई खाना पड़ती है, लेकिन रोज ये भावना नहीं करते कि भगवान मीठी दवाई है तो मुझे जिंदगी भर खिलाना। नहीं, विचार तो यही करते हो, चाहे कितनी अच्छी मीठी दवाई हो, चाहे बढ़िया एसी हॉस्पिटल हो, क्या सोचते हो यहीं बने रहे? अरे घर में पंखा भी नहीं हो तो सोचते हैं वो दिन कब आए जब अपने घर छुट्टी होकर चले जाएं। फिर ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये देह तो क्या है? देह है, काम वासनाएं सिर्फ जब तक भोगना पड़े, जब तक हम इसके माध्यम से भी अपने आप को नहीं पालें। और कह दिया अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। दूसरे की चिंता तो बिल्कुल व्यर्थ है, हम दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, किसके घर क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, क्यों कहा। अरे कह दिया उसकी परिणति है, और हमें अपनी परिणति पे ध्यान देना है कि उसके कहने का मेरे ऊपर असर तो नहीं पड़ा। तो ऐसा मत करना, त्यागी वृत्ति कहें तो तुम कहना हम पे असर ही नहीं पड़ा। नहीं, जो परिणति हमें विपरीतता में ले जाती है, जो परिणति हमारे स्वभाव से दूर करती है, जो परिणति हमें आकुलता देती है, उस परिणतियों से हमें धीरे धीरे दूर हटना है। क्यों हटना है? कैसे हटेंगे? कह दिया कि जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं उसको पाने का प्रयास करते हैं, जिसका प्रयास करते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं, और जिसकी प्रार्थना करते हैं उसको पा लेते हैं। इसलिए पा लेते हो तो जिसको पाना है उसका प्रयास करो, जिसको पाना है उसका प्रयास करो, प्रार्थना करो, तभी तो पाओगे। उससे प्रेम करो। तो कह दिया चत्तार लोग उत्तमा, चार को मंगल मानते हैं, चार को ही उत्तम मानते हैं। कौन? अरिहंत लोग उत्तमा। अरिहंतों को का मार्ग ही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है। और क्या? सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। हमने ये नहीं कहा जैन धर्म लोग उत्तमा, हिंदू धर्म लोग उत्तमा, इस्लाम धर्म लोग उत्तमा, कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ हमारे जैन शासन में लिखा है चत्तारी लोग उत्तमा, चार ही उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। जब श्रेष्ठ हैं, यही मंगल थे। और मंगल से हमने कल जाना था कि मंगल किसे कहते हैं, और आज कहते हैं लोगोत्तमा। जो उत्तम है उसकी शरण में जाना, उससे पाने का प्रयास करना। पहले समझ तो लो उत्तम है कि नहीं। अभी तक तो हम सिर्फ शब्दों से बोलते हैं चत्तारे लोगोत्तमा। वो क्यों उत्तम हुए हैं? इसी विपरीत परिणति को विसर्जन कर कर उन्होंने उस श्रेष्ठ पद को पाया है, जहाँ कोई आकुलता नहीं है, जहाँ कोई वैभाविक परिणति नहीं है, जहाँ कोई क्षुद्र विचार नहीं है, जहाँ कोई वासनाएं नहीं, पाप नहीं, कसाय नहीं, और कह दिया इंद्रिय जन्य सुख भी नहीं। क्योंकि इंद्रिय जन सुख एक दिन विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, आकुलता दिलाते हैं। तलवार पर लगी की हुई क्या चाशनी के समान है। भोगते समय तो भोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भोगों का फल मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार से बंद का अलग है और उदय में आते हैं तब पता चलता है। मानते तो हम जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे वैरी हैं जग जी के। कह दिया अब भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। भोगते टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं, बांधते टाइम तो कर्म हम हंस हंस कर बांध लेते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं तो नौ नौ आंसू रोना पड़ता है। ध्यान रखना, हंसी से सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं। हम किसी की भी हंसी उड़ाने बैठ जाते हैं, हम किसी की संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना हमारे अंदर बहुत कपटता रहती है। संवेदना भी व्यक्त करते हैं, और तू कैसे घर चलाएगी, और तू बच्चों का कैसे कर रही है। अरे सोचो,
उस जगह हम होते तो हमारा क्या हाल होता। हम थोड़ी सी हेल्प कर दें किसी के लिए, हम किसी की मजाक नहीं उड़ाएं, हम किसी से इसलिए नहीं पूछे, यदि कुछ हमें सहयोग की शक्ति हो तो किसी से पूछो, वरना किसी पे जले पर नमक मत छिड़को। इसलिए कह दिया चत्तारी लोग उत्तमा, जो उत्तम हैं उनकी शरण में जाओगे। आप बड़े बड़े वेरिनिस रूस का डॉक्टर कहता है कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो दया, परोपकार, सरलता से भरा हुआ है, और उसके पास जाकर तुम अपनी पूरी शक्ति को, पूरे अहंकार को छोड़ कर जाते हो, तो तुम्हारे 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। वाइट सेल क्या है? हमारे शरीर को शक्ति देते हैं, रोगों को रोकने की, लड़ने की क्षमता देते हैं, और 1500 बढ़ जाते हैं। और यदि तुम किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाते हो जो क्लेश से, हिंसा से, विद्रोह से, कलेश से भरा हो, उसके पास जाते ही तुम्हारे 1600 क्या वाइट सेल कम हो जाते हैं। अब सोचो, उन्होंने तो कहा है कि 10 मिनट के अंदर बाहर नब्बा कर जाओ और अंदर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। आज ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं अमेरिका और रूस में कि जिन यंत्रों के सामने से चोर निकल जाए, हिंसक निकल जाए, तो यंत्रों में अलग स्पंदन होता है, अलग उसका वाइब्रेशन होने लगता है। और यदि सद्भावनाओं का व्यक्ति निकले, उसके पास खड़ा रहे, तो कहते हैं ऐसी लाइनें आती हैं बिल्कुल सीधी, उस यंत्र में सीधी सीधी लाइनें आती हैं जैसे स्केल से खींची गई हो, और तुम्हारे मन में विपरीत धारणाएं चल रही हो तो कैसे आते हैं? उनमें ऐसे आते हैं जैसे पागल व्यक्ति ने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रखी हो। अब ऐसे यंत्र बन गए हैं कि यदि जो शुभ परिणाम वाले व्यक्ति हों, वहाँ उन यंत्रों को रख दो तो वो शक्ति संग्रहित कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें खाली कमरों में रख दो तो आप जाओगे तो आपके विचार बदल जाएंगे। आप जाओगे तो वहाँ से आपका निकलने का मन नहीं करेगा। ये क्या है? इसीलिए तो हमारे यहाँ का चत्तारी लोग उत्तमा, जो उत्तम है उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। लेकिन हमने अपने विचारों को इतना सघन कर रखा है अशुभ शक्ति को कि मंदिर में आकर भी शुभ शक्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा मंदिर में हम आ जाते हैं, लेकिन अशुभ की क्रियाएं, हमारी अशुभ शक्ति इतनी ज़्यादा हावी है हम पर, जबकि 70% शक्ति आपको शुभ की मिली है, शुभ की ज़्यादा मिली है। यदि आपको क्रोध आता है तो आगे आता है मस्तिष्क के इस भाग में, यदि हिंसा का भाव होता है तो मस्तिष्क से ऊपरी भाव से उठता है, और कह दिया शांति का भाव आपकी सिर के पिछले भाग में, पूरे में शांति का भाव है। इसलिए आप सो जाते हो तो आपको शांति मिलती है। आप तकिया लगा लेते हो या लेट जाते हो तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि शक्ति मस्तिष्क के अलग अलग भाग अलग अलग काम करते हैं। भगवान के सामने क्यों कहा है साष्टांग नमस्कार करने का? कि जब आप पूरी अपनी ऊर्जा को छोड़ देते हो, निढाल हो जाते हो उनके चरणों में, नमस्कार के भाव से निढाल हो जाते हो, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा जो नेगेटिव है वो विसर्जित हो जाती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको मिल जाती है। आज ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सोना नहीं, इसलिए कहा था दिन में लोग बैठते थे, दिन में ऊर्जा देता है और रात में शक्ति वापिस ले लेता है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने किसी को बोला, बोले पेड़ों की ऊर्जा भी क्या काम करती है? कहने लगे तुम भारत जाओ और पीपल के नीचे सोते हुए चले जाना। और कहते हैं कि पीपल की ऊर्जा अलग है, बड़ की ऊर्जा अलग है, तुलसी की ऊर्जा अलग अलग है। आज भी ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज निकल गया कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ऊर्जा देते हैं और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ऊर्जा खींच लेते हैं। तुलसी आदि को लोग देवता मानते हैं, देवता नहीं है वो, एक नहीं, वो देवता कैसे हो जाएंगे? लेकिन ये कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जो शक्तियाँ
देते हैं। हमारे आचार्य क्यों कहा है हमें धारणाओं में जीना चाहिए। एक व्यक्ति को परीक्षण किया गया और कहते 3 महीना तक उससे बेहोशी की हालत में, यानी कुछ उसको होश सा था, और उससे सम्मोहन किया गया और बताया गया तुझे ये खिलाया जा रहा है, ये सुगंध आ रही है ना, उसको कहते हैं। उसने कहा हाँ आ रही है, और उससे उसका 1 पाउंड भी वजन कम नहीं हुआ। क्योंकि जब आप खो जाते हैं अशुभ की स्मृतियों से और शुभ की स्मृतियाँ आपको दिए जाएं, तो हमारे आचार्य पहले जंगलों में रहकर महीनों के उपवास कर लिया करते थे। क्यों कर लिया करते थे? क्योंकि अशुभ वातावरण से बिल्कुल दूर रहते थे। उन पेड़ पौधों से और उन वायु से भी उन्हें पूरी तत्वों की पूर्ति हो जाती थी। आज लोगों ने जितने एसी घर बना लिए, जितने पैक घर बना लिए, उतनी बीमारियां बढ़ गई। क्योंकि कुछ तत्व तो हमें सूरज से मिलते थे, कुछ वायु से मिलते थे, कुछ पेड़ पौधों से मिलते थे, वो हम दूर हो गए उनसे। अब वो शक्तियाँ हमको कहाँ से मिलेंगी? आज भी इंसान खेतों में चला जाए तो वो ठीक हो सकता है। गाय के नीचे कोई भी आज भी टीबी का बीमार व्यक्ति गाय के नीचे 6 महीने तक उसे सिर्फ 2 घंटे लेटाया जाए, उसकी टीबी बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। क्योंकि आज भी जानवर जमीन से ऊपर नहीं उठे हैं ज़्यादा, समीकरण में है। आज हम लोगों को घरों में तकलीफ शक्ति क्यों? क्योंकि घर में मार्बल लगा लिया, घर में टाइल्स लगा लिए। अब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मिलेगी कहाँ से? पहले सब लोग जमीन में सोते थे, जमीन में बैठते थे, जमीन में कोई पंचायत भी होती थी तो जमीन में दरी डाल दी और हो जाता था, पंचायत हो जाती थी। क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मिलती थी, इसलिए परिवारों में प्रेम था। आजकल तो प्रेम क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने प्रकृति की शक्ति को खो दिया है। इसीलिए कहा परमात्मा के चरणों में तुम क्या करना? परमात्मा के चरणों में अपने आप को पूर्ण छोड़ देना। क्योंकि वो शक्ति हमें पाना है जो इन्होंने पाई है। चोर के भाव बदल जाते हैं यहाँ आकर। आपको पता होगा कि जम्बू स्वामी को जब शादी की रात वार्तालाप चल रही थी तो एक चोर भी उनकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गया। हमें शब्द भी, हमें स्पर्श भी, हमें रूप भी, हमें ये सब शक्तियाँ क्यों? इन सब से भी बहुत शक्ति मिलती है। निरको अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। लोग कहते पत्थर की प्रतिमाएं क्या देगी? अरे हम पत्थर की मानते कब हैं प्रतिमा को? हम तो मानते हैं साक्षात परमात्मा है। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। कहते हैं परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा की हमने, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाए। एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि किसी से उसने बोला ये क्या होती है? पत्थर की प्रतिमाएं होती हैं। उसने कही तेरे घर आऊँगा तब जवाब दूंगा। और वो ज्ञानी व्यक्ति उसके घर गया और उसने कहा था पत्थर की प्रतिमा क्या होता है? कुछ बेकार की चीज़ में कुछ देती होती है। उसने लिया और उसकी पिताजी की फ़ोटो को ज़मीन में पटका और पैर रखने लगा। जिसने कहा था पत्थर की प्रतिमा में क्या होता है, तो उसने रोका उसको। अरे क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी की फ़ोटो। उसने कहा ये पिताजी थोड़ी ना। कहने लगे अरे यही तो है हमारे पिताजी। तो बोले तो फ़ोटो है, इसमें क्या रखा है? बोले अरे आखिर हैं तो हमारे पिताजी, उनका अपमान कैसे होने देंगे? तो उन्होंने कहा तेरे बाप है, तू अपमान नहीं होने देता है। तेरे पिता हैं, तू अपमान के भाव से क्रोधित हो गया, हम पर आक्रोशित हो गया। और ये तो परम पिता हैं, इनके लिए हम कैसे सोच सकते हैं? अपमान छोड़े तो कभी ये मत सोचना परमात्मा क्या देता है। परमात्मा से मांगना नहीं, हम मांगेंगे भी तो हम क्या मांगेंगे? जड़ पदार्थ मांगेंगे, और जड़ पदार्थ तो एक दिन विनाश हो ही जाएंगे। इसलिए मांगना है तो आध्यात्मिक शक्ति मांगो, मांगना है तो अतीन्द्रिय सुख मांगो, मांगना है तो एक ही ज्ञान मांगो, केवल ज्ञान मांगो। मंजिल मांगना है तो मोक्ष मांगो। बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने
कि भगवान और लोगों ने तो 4 रास्ते देखे हैं, आपने तो एक ही रास्ता देखा है। विसापहार में कहा कि आप अभिमान से रहते हैं, क्योंकि आपने सबने 4 रास्ते देखे हैं, संसारी प्राणी ने, आपने एक ही रास्ता देखा है। आप दयालु हो, परोपकारी हो, क्योंकि यहाँ तो लोग क्षायोपशमिक ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर भी अभिमान करते हैं, तुम्हें तो केवल ज्ञान है, उसके बाद भी तुम दयालु हो, लोगों के रोग हर लेते हो। हम लोगों को रोग ही नहीं लगता, हम लोग रोज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कार्य चला लेते हैं और जन्मदिन की खुशियां मना लेते हैं। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, कहते हैं निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। अब बाहर तो मिलता नहीं है, बाहर क्या करोगे, रागियों के पास से भी गुजर जाओ तो वो राग की वर्गणाएं तुम्हें प्रभावित कर देती हैं। इसलिए तो कहा था चत्तारी लोगोत्तमा, हर लोग कहते हैं, कृष्ण ने कहा था तुम सारी शक्तियां छोड़कर मेरी शरण लो, अर्जुन से कहा था। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नहीं कहा मेरी शरण लो, महावीर की शरण लो, कृष्ण की शरण लो, राम की शरण लो, पारसनाथ की शरण लो। उन्होंने कह दिया जिसकी परमाणु जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ में उत्तम हैं, जिनकी वर्गनाएं उत्तम हैं, जिनकी क्रियाएं उत्तम हैं, साधु आचार्य उपाध्याय की कितनी चर्या उनकी उत्तम, उनका आचरण उत्तम है, और जिनका आचरण उत्तम है अंतरंग में भी उत्पन्न है। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। कहते हैं कुछ चारित्र है जो बाहर चर्या रूप है और कुछ है कि निर्वृत्ति रूप है। व्रत और समिति कैसी है, चर्या रूप हैं, और गुप्ति कैसी है, चर्या से विराम है, निर्वृत्ति है, बोलना नहीं, देखना नहीं, कहना नहीं, ऐसी परिणति होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हर लोग तो कहते हैं हम जाते हैं शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, लेकिन हम क्या कहते हैं उस पर विचार करो। हम कहते हैं अर्हंत शरणम पव्वज्जामि, प्राप्त हो गया, अब लौटने की जरूरत नहीं, अब पा गया हो, फिर इतनी आकुलता काहे की। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस सर्वथा मत ले लेना, नहीं तो शब्दों जैसी तोता जैसी रटन हो गई। नहीं, जब भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आए, जब भी धन आए तो सोचना ये तो यहीं का मिला है, यहीं छूट जाएगा, कहीं इसको पाकर अभिमान करके दुरुपयोग करके मैं नरक में नहीं चला जाऊं। ये मिला है इसे सदुपयोग में लगाऊंगा। चोरी सिर्फ वो नहीं होती है जो आप सोचते हो किसी की चीज़ उठा लेना, द्रव्य मिला है, क्षेत्र मिला है, काल मिला है, भाव मिला है, इसे सही उपयोग करना। जीव द्रव्य मिला है, पुद्गल द्रव्य मिला है, त्रस पर्याय मिली है। हम यदि पंचेंद्रिय संगीत तक होते तो क्या करते। हालांकि जगदीश बसु और एक उसके बाद भी हुए हैं नेलोनिम, वो कहता है कि क्या पौधों में, हम जैन धर्म के अनुसार नहीं मानते हैं, लेकिन वो तो कहता है कि पौधे तुम्हें यदि प्यार करते हो तो भी समझ जाते हैं, यदि तुम इन्हें प्यार करते हो और एक दिन नहीं आते हो तो वो तुम्हें याद करते हैं। पौधे भी जानते हैं कि कौन काटने आया और कौन पानी देने आया, वो भी मालिक और मालिक को पहचानते हैं। सोचना एक इंद्रिय में भी इतनी संवेदना, हमारे यहाँ कहा तो 4 संज्ञाएं तो एक इंद्रिय में भी हैं, हम में 4 संज्ञाएं हैं, तो क्या बड़ी बात है। तो आज तो हमारी हालत ऐसी है, हम रोज चत्तारी शरणम पव्वज्जामि बोलते हैं और एक भी शरण को जिंदगी के आखिरी टाइम तक प्राप्त नहीं करते हैं। तो कैसी हालत बना रखी, ऐसी शब्दों की रटना से हम कोई शरण नहीं पा सकते हैं। एक बार एक शिकारी आया और एक व्यक्ति ने सोचा, दयालु था, बोले
सारे तोतों को पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। हम तोतों को सिखाएंगे। आदमी तो बेईमान हो गया, सीखता है कुछ करता ही नहीं है। चलो तोतों को सिखाते हैं। तो तोतों को सिखाया। तोतों को वो पढ़ा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने खाने जाएगा, फंस जाएगा, मर जाएगा, मत जाना मत खाना। सारे तोते एक जगह बैठकर गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मत जाना मत खाना वरना मर जाओगे, फंस जाओगे। शिकारी ने सोचा आज तो सारे तोते ज्ञानी हो गए, बैठेंगे ही नहीं। लेकिन मन में आया चलो जाल बिछा तो देता हूँ, अब आया हूँ तो बिछा तो देता हूँ। नहीं फंसेंगे तो नहीं फंसेंगे, एक आध फंस गया तो भी बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं वो सब बोलते जा रहे थे और उड़ उड़ के उसी जाल पर बैठते जा रहे थे। और बैठने के बाद भी बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा और मर जाएगा। और बैठने के बाद भी, फंसने के बाद भी वही गा रहे थे। चाहते तो उड़ भी सकते थे लेकिन उड़े नहीं। हमारी ऐसी हालत है, हम भी रोज़ सोचते हैं भगवान से कि भगवान ये सब बेकार है, ये परिणति बेकार है, मेरी परिणति मुझ में है। तो ध्यान रखना, फंसते जा रहे हैं और हम भी मौत के नज़दीक आ रहे हैं। मौत के पहले हम उड़ जाएं। इस डालियों पर बैठो, बैठना कोई बुराई नहीं। जब तक संसार में हो कोई ना कोई आश्रय तो लोगे, लेकिन एक आश्रय साथ में रखो, एक छोटा सा दीपक आस्था का, विश्वास का, प्रेम का, लगन का, भक्ति का रखो, जो कि तुम्हारी लाखों मील की मंजिलों को दूर करा देगा। दीपक छोटा हो तब भी चिंता मत करना, क्योंकि छोटा सा दीपक भी धीरे धीरे चलते चलते, छोटा सा दीपक 2 कदम दिखाता है। जब 2 कदम पहुंच जाते हो तो और 2 कदम दिखाता है। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे नियम, ये छोटे छोटे अणुव्रत एक दिन महाव्रत हो जाते हैं और महाव्रत होकर हमारी आत्मा को महान बनाते हैं। हम चत्तारी शरणम पब्बज्जामी बोलते हैं, उसे प्राप्त करेंगे। जिसे प्राप्त कर लिया उसे खोने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। उसे उसके साथ साथ अपनी आत्म उपलब्धि करेंगे। जैसा जैन शासन में हमारी आत्मा को महत्वता दी है, इंसान को महत्वता दी है, ऐसी कोई धर्म ने नहीं दी है। अपो ही पर अप्पा ही परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा बनेगी। कोई परमात्मा तुम्हें परमात्मा बनाने नहीं आएगा। जिसकी लगन होती है उसका प्रयास करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और उसका प्रेम होता है तो उसे पाल लेते हैं। हम भी अपनी आत्मा को, अनंत चतुष्टय को पाने का प्रयास करेंगे। आप सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान